नमो वरिहंताणं नमो श्रद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शविशावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भई अरिहंतादिमहान। करी मंगल करी होमा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पाऊं निज पद राज। ओम शांति शांति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ये महान ग्रंथ पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा रचित, इसमें पेज नंबर 80 चौथे अधिकार में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है, वो पॉइंट अपना ही चलेगा। संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है सो कहते हैं। यह वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से श्रद्धान का वर्णन करते हैं। देखिए कितना सुंदर वाक्य है। अनादिकाल से जीव है, अर्थात मैं कब से हूँ ये प्रश्न है, तो उत्तर क्या है? अनादिकाल से। अनादिकाल से जीव है और अनंत काल तक जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप रहेगा। वो जीव अपने स्वरूप को भूलकर कर्म का लक्ष्य करके अनेक पर्याय धारण करता है। वहाँ पूर्व पर्याय छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। क्या कहा? पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है। ऐसी कितनी पर्याय हमने छोड़ी और आज वर्तमान में ये नई पर्याय धारण की, ये प्रश्न। तो जनवाणी का उत्तर क्या है? ऐसी भूतकाल में 4 गति 84 लाख योनियों में 199 लाख करोड़ कुलों में अनेक पर्याय छोड़ी और वर्तमान ये मनुष्य पर्याय असमान जाति पर्याय धारण की। अब प्रश्न ये है कि जो पर्याय हमने भूतकाल में छोड़ी, वहाँ हमने बहुत आरंभ और परिग्रह का प्रवृत्ति रूप मिथ्या काम नहीं किया। कैसे पहचाना? कि यदि बहुत आरंभ और परिग्रह में हम फंसे होते पिछली पर्याय में, तो हम वर्तमान में नरक में होते। हमने बहुत मायाचारी का परिणाम तीव्र जीवन भर पिछली पर्याय में नहीं किया। यदि किया होता तो हम त्रियंच गति में जन्मे होते। 2 बात। तीसरी बात, हमने पिछली पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणाम अति विशुद्ध परिणाम प्रकट नहीं किया। यदि किया होता तो देव गति में होती, लेकिन हमने पिछली पर्याय में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव अंदर में संजोया और उस परिणाम के फल में आज ये मनुष्य गति, जैन कुल, वीतरागी देव शास्त्रु, सत्समागम, ये सब इसके फल में हमें प्राप्त हुआ। अब प्रश्न ये है कि ये जो वर्तमान पर्याय हमने धारण की है, इसमें कहीं ऐसी गलती तो हम नहीं कर रहे कि जो गलती हमने पूर्व में नहीं की, अर्थात हम बहुत आरंभ और परिग्रह में तो नहीं फंस गए, क्योंकि पिछली पर्याय में ये गलती हमने की होती तो हम नरक में होते, लेकिन ये गलती पिछली पर्याय में नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ हुए। अब यदि इस पर्याय में
हमने उस आरंभ परिग्रह में फंसने का जीवन में कार्य किया तो हम नर देह को हार जाएंगे। यदि हमने अपने जीवन को मायाचारी के परिणामों से बिताया तो हम त्रियंच गति में जाकर जीवन की बाजी हार जाएंगे। तो हमें क्या करना है? तो टोडरमल जी साहब अगला पॉइंट कहते हैं कि पहले ये जानो कि ये जो वर्तमान पर्याय मिली है असमान जाति, ये है क्या और इसमें गलती कहाँ हो रही है। कि ये पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, उनके एक पिंड पंदान रूप है और इस जीव को उस पर्याय में ये मैं हूं, ऐसी पर्याय असमान जाति पर्याय में अहम बुद्धि होती है। स्वयं जीव है, उसका स्वभाव ज्ञानादिक है, विभाव क्रोधादिक है और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शादिक स्वभाव हैं। ये जीव उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये बहुत बड़ी गलती। क्या कहा? एक मनुष्य पर्याय में एक तो स्वयं आत्मा एक बात है, अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर दो बात, और परिणामों में रागादिक विभाव क्रोधादिक तीन बात। इन सबकी मिली हुई एक असमान जाति पर्याय उस सबको ये जीव अपना स्वरूप मानता है। अर्थात ये जो पर्याय भूतकाल में जिस गति में हम गए, वहाँ ऐसी असमान जाति पर्याय में एक समय को भी पर्याय बुद्धि नहीं छूटी। पर्याय तो छूटी और दूसरी पर्याय धारण की, लेकिन पर्याय बुद्धि नहीं छूटी। यदि एक बार जीवन में पर्याय बुद्धि छूट जाए तो जीवन हमारा रत्नात्रय से उज्जवल हो जाए। इस पॉइंट को टोडरमल जी साहब ने 10 स्थानों पर इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन शब्दों को बार बार दोहराया है। यहाँ फिर 81 नंबर के पेज में देखिए कि ये पर्याय बुद्धि जो चल रही है, इसका कारण क्या है? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है और स्वयं अमूर्तिक है, वो तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वो भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, क्योंकि श्रद्धा नाम का जो गुण है, विश्वास नाम की पर्याय है। तो जब उसे इस समान जाति पर्याय में इंद्रिय ज्ञान के अर्थात इंद्रियों के लक्ष्य से होने वाला अज्ञान, वो अज्ञान में अहम बुद्धि धारण करे ही करे। जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उसके समुदाय रूप पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। ये अहम बुद्धि पर्याय में पर्याय छूटती जा रही है। पर्याय में अपना पना अहम बुद्धि एकत्व चालू है। ऐसा एकत्व जब तक चलता रहेगा, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल जी साहब ने एक पॉइंट लिया कि ये पर्याय में अहम बुद्धि जितने डिग्री है उतने डिग्री छूट जाए और आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए तो जीव को सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए। ये पर्याय बुद्धि कैसे छूटे? तो 61 नंबर के पेज में टोडरमल जी साहब ने एक पॉइंट लिया। क्या पॉइंट लिया? कि इस पर्याय में अहम बुद्धि कैसे छूटे? अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए। अभी तक असमान जाति पर्याय में अपना पना बना है, देह में एकत बुद्धि बनी है, राग में ममत बुद्धि बनी है। राग के रहते हुए, देह के रहते हुए
पर्याय के रहते हुए पर्याय बुद्धि छोड़ने का काम भेद विज्ञान पूर्वक अनादि निधन चैतन्य द्रव्य में अहम बुद्धि आए और पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय समाप्त हो जाता है। ये बात टोडामल जी साहब ने क्या कहा, पर्याय में अहम बुद्धि कैसे छूटे? उत्तर क्या दिया, अनादि निधन चैतन्य द्रव्य स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान दर्शन स्वरूप उसमें अपनापना आए, उसमें एकत बुद्धि आए, उसमें ममत्व स्वरूप में ममत्व आए, तो पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। पर्याय तो आयु प्रमाण है, आयु प्रमाण उसका नैमित्तिक संबंध है। पर्याय तो आयु समाप्त होने पर छूटेगी, उसके पहले पर्याय बुद्धि अगर जीव छोड़ दे तो रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कल्पना करो, भगवान महावीर की आत्मा ने सिंह की पर्याय में पर्याय बाद में छूटी और पर्याय बुद्धि पहले छूट गई और जीव रत्नात्रय को धारण करके वो मोक्ष मार्ग में गमन हो गया। राजा श्रेणी का दृष्टांत अपन लें तो राजा श्रेणी की क्या पोजीशन है कि पर्याय बाद में छूटी और सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर पर्याय में अहम बुद्धि छूट गई और पर्याय बाद में छूटी, तो क्या हुआ कि रत्नात्रय की प्राप्ति से शांति प्रकट हो गई। हमारी पोजीशन क्या चल रही है कि पर्याय छूटती जा रही है और पर्याय बुद्धि साथ में चलती जा रही है, अर्थात मिथ्या बुद्धि चलती जा रही है। वो मिथ्या बुद्धि जब तक चलती है तब तक पर्याय छूटती जाती है, पर्याय बुद्धि चलती जाती है और जीवन में एक क्षण भी हमारा जो शांति का प्रयोजन है वो शांति का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उस बात को यहाँ टोडामल जी साहब ने पकड़ा कि अनादि से पर्याय में अहम बुद्धि कब तक रहेगी कि जब तक जीव अनादि निधन चैतन्य स्वभाव में अहम बुद्धि न लाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चार से पर्याय में जब अहम बुद्धि छूटेगी तब क्या होगा कि पर्याय को स्वांग जानेगा। अभी पर्याय को स्वभाव जानता है और स्वभाव जानता है तो छूटने समय कुमरण होता है, पर्याय बुद्धि आगे चलती है और स्वांग जानेगा और स्वांग से भिन्न अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को अपना जानेगा तो स्वांग हटेगा और स्वभाव अंदर से प्रकट होगा। रत्नात्रय की प्राप्ति होने पर जीव सहज सुखी हो जाएगा। इस सुखी होने का तरीका, एक क्षण भी जीवन में ये पर्याय बुद्धि छूट जाए तो हमारा जीवन रत्नात्रय से निहाल हो जाए। अनंत जीवों ने इस पर्याय बुद्धि को छोड़ करके स्वभाव में अहम बुद्धि धारण करके स्वभाव की आराधना के बल से विभावों को तोड़ के स्वाभाविक दशा को प्राप्त करके शांति पाई है। वो शांति हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो और ये पर्याय बुद्धि बनी रहने के कारण क्या क्या वेदनाएं होती हैं, अज्ञान में क्या क्या दुख होते हैं, उनका चित्रण ज्ञानियों ने खींचा है कि अपना स्वरूप अपने चित्त में रहने से चित्त निरंतर आकुलित और बेचैन रहता है और अन्य को अपनाने से चित्त कमजोर हो जाता है, अर्थात ज्ञान हीन हो जाता है, जिससे क्लेश का निरंतर अनुभव होता है। धर्मात्मा जीव एक समय की पर्याय के पीछे विराजमान सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास अविनश्वर शुद्ध परम पारणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य का ध्यान करके सुखी हो जाता है। ये वाक्य जय सेनाचार्य महाराज ने अपने समय सार की टीका करते समय लिखे। स्वयं या पर इसी द्रव्य गुण और
किसी पर्याय में हेर फेर करने की बुद्धि जीव की जब नहीं रही तो जो वर्तमान प्रकट ज्ञान है वो ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होगा। कब तक एकाग्र नहीं होगा? जब तक जीव को नाना प्रकार के संयोगों में, नाना प्रकार के विवाहों में, एक एक समय की पर्याय में फेर फार करने की बुद्धि बनी रहेगी, तब तक जीव आकुलित होता रहेगा। क्यों? कि फेर फार होगा नहीं और उसकी बुद्धि, मिथ्या बुद्धि छूटेगी नहीं, तो आकुलता होगे बिना रहेगी नहीं। वर्तमान पर्याय हमारी व्यक्त है ज्ञान दर्शन की, वो पर्याय अंतर जो वस्तु अव्यक्त है शक्ति रूप, उसमें से निरंतर चली आ रही है। वो व्यक्त पर्याय अव्यक्त आत्मा को अर्थात शांति को, शक्ति को प्रसिद्ध करती है। वो जानने की पर्याय जानन स्वभाव को प्रसिद्ध करती है। वो दर्शन की पर्याय दर्शन स्वभाव को प्रसिद्ध करती है। वो वीर की पर्याय वीर स्वभाव को प्रसिद्ध करती है। ऐसी व्यक्त पर्याय अव्यक्त स्वभाव को, जो स्वभाव स्वभाव से प्रकट है, पर्याय की अपेक्षा देखें तो स्वभाव अप्रगट है, और स्वभाव को स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो स्वभाव सदा काल ज्ञानियों को अपनी अनुभूति में प्रत्यक्ष आस्वादन में आता है। जो अपने में है ऐसा ज्ञान स्वभाव को अपना ना मानना, और जो अपने में नहीं है उसे अपना मानना, ये मूल दुख का कारण है। क्या है जगत की व्यवस्था? कि प्रत्येक पदार्थ सर्वत्र सर्वकाल अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रतिष्ठित रहता है। नियम, जगत का प्रत्येक पदार्थ उसका अपना चतुष्टय है, उसकी अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा में, उस चतुष्टय में अनादि अनंत वो स्वयं सिद्ध निरपेक्ष स्वतंत्र एक एक समय अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में अपने जन्म क्षण पर परिणमन करता रहता है। ऐसी जगत के पदार्थों की स्थिति है। कोई पदार्थ का एक परिणाम भी पर चतुष्टय में नहीं जाता। ये निर्णय अगर हमें हो जाए तो जीवन में स्वयं चतुष्टय का लक्ष्य होते ही अंदर रत्नात्रय की प्राप्ति सहज हो जाए। क्यों? कि जगत में जितने जीवों ने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति अर्थात परमात्मा दशा की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, वो सब स्वयं चतुष्टय और पर चतुष्टय की भिन्नता का भेद ज्ञान करके स्वयं चतुष्टय की दृष्टि ज्ञान आराधना के बल से अनंत चतुष्टय को प्रकट किया है। ये विधि, इसके अलावा जगत में कोई को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कभी हो सकती नहीं है। जगत में मोही प्राणियों की सदा ही पर्याय दृष्टि मोह करके जगत को अपने को द्रव्य प्रति से देखते ही अंदर समता आ जाती है। अर्थात क्या निकला पंडित जयचंद जी छाबड़ा, अनित्य भावना द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन? हम क्या करें? द्रव्य स्वभाव से सारा तीन लोक का पदार्थ स्थिर है, पर्याय से सदा काल एक एक की बात क्षण भंगुर है। हम क्या करें कि द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय ने करी कौन? हे भव जीवो, पर्यार्थिक ने के विषय को जानकर पर्याय को गौण करो, क्योंकि वो अपना मूल त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। और पर्यार्थिक ने के विषय को गौण करते ही द्रव्यार्थिक ने के द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में लेते ही एक एक समय का पर्याय स्वाभाविक दशा को अर्थात संवर परिणाम को, मोक्ष मार्ग को, रत्नात्रय को परिणमित होकर जीवन में शांति हो जाएगी। तुच्छ वैभव जगत में पर्याय दृष्टि वाले की पोजीशन, तुच्छ वैभव
अशुचि देह क्षण भंगुर भोग। तुच्छ वैभव अर्थात थोड़े दिन को क्षणिक संयोग, तुच्छ वैभव, और अशुचि देह, ये देह नव द्वार भय घिनकारी, असी देह करे किम यारी। ऐसी अशुचि देह और क्षण भंगुर भोग मिले या ना मिले, किंतु झूठ का पाप और माया का बर्ताव ज्ञानी जीवों को कभी नहीं होता। कारण कि वे इस क्षणिक तुच्छ वैभव में, इस अशुचि देह में, इन क्षणभंगुर भोगों में किंचित मात्र भी शांति की कल्पना नहीं करते। अज्ञानी मोही प्राणी को भ्रांति के कारण इन तुच्छ वैभव, इस अशुचि देह, इन क्षणभंगुर भोगों को स्थायी मानने के कारण ऐसी भ्रांति बनी रहती है कि मेरी शांति इन्हीं में है। इसलिए निरंतर उन्हीं के संभाल में, उन्हीं की वृद्धि करने में, अपने जीवन में सुख की कल्पना करता रहता है, किंतु वास्तव में सुखी कभी तीन काल तीन लोक में हो नहीं पाता। एक परमाणु मात्र भी, जनवाणी सारे ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि का सार, एक परमाणु भी जब अपना नहीं है, अपनी सत्ता से अत्यंत भिन्न वाला है, अत्यंत अभाव वाला है, उसकी सत्ता अलग है, अपनी सत्ता अलग है। वो परमाणु रूपी है, अपना आत्मा अरूपी है, वो संयोग है, अपना स्वभाव है, वो नहीं जानने वाला है, अपना स्वभाव जानने वाला है, वो हटने वाला है, अपना स्वभाव रहने वाला है, वो ज्ञान सुख से शून्य है, अपना स्वभाव ज्ञान सुख से भरपूर है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप वाला है। ऐसा जब एक परमाणु भी अपना नहीं है, फिर भी जगत का मोही प्राणी, मोह का भूत अपने सब सिर पर रख करके दुखी बना रहता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये जगत में तीन दशाएं। सबसे पहले बहिरात्म दशा, दुख दशा, अज्ञान दशा, मिथ्यात्म दशा को तोड़ने के लिए जगत में ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के बल से आत्म स्वभाव की दृष्टि पूर्वक पर्याय बुद्धि को छोड़ते हैं। पर्याय बुद्धि के छूटे बिना कभी भी बहिरात्म दशा मिटती नहीं, अंतरात्म दशा प्रगति नहीं। क्या मतलब निकला कि सबसे पहले पर्याय छूटने के पहले पर्याय बुद्धि छूटे तो आत्मा अंतरात्मा होता है। आत्मस्वरूप की रमणता, स्थिरता, एकाग्रता के बल से पर्याय में से राग मिट जाए, आत्मा परमात्मा बनता है। उसके बाद पर्याय छूट जाए और सिद्ध अवस्था हो जाए तो आत्मा सिद्धात्मा बनता है। क्या मतलब निकला कि पर्याय बुद्धि छूट जाए, अंतरात्मा बनता है, पर्याय में से राग मिट जाए, परमात्मा बनता है, पर्याय छूट जाए तो आत्मा परमात्मा सिद्धात्मा बनता है। इसके सिवा दुनिया में और कोई, क्यों कि जो बहिरात्मा है वो कितने ही पुण्य के ढेर में दिखे तो भी मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम से गरीब ही है। ज्ञानी जीव उसे देखते हैं कि ये आत्मिक वैभव से कंगाल है। परमात्मा अनंत चतुष्टय के धनी अमीर है, बहिरात्मा पूर्ण गरीब है। परमात्मा अनंत चतुष्टय के धनी पूर्ण अमीर हैं और अंतरात्मा भूमि का अनुसार जितनी कषाय मिटकर रत्नात्रय की प्रगटता, ज्ञान, वैराग शक्ति प्रकट हुई, इतना अमीर है। आज राजा श्रेणिक देह छोड़ करके, पर्याय बुद्धि छोड़ करके और पहली पृथ्वी में विराजमान है। भविष्य के होने वाले प्रथम तीर्थंकर
पहले जो आदिनाथ तीर्थंकर थे उनके समूह शरण में 24वें तीर्थंकर मारीच विराजमान थे और महावीर तीर्थंकर 24 शासन नायक उनकी सभा में उत्तम श्रोता के रूप में राजा श्रेणिक विराजमान थे। वे राजा श्रेणिक देह छोड़ करके आज पहली पृथ्वी में नीचे विराजमान हैं, तो भी क्या लेके गए कि पर्याय बुद्धि छोड़ के गए, स्वभाव से एकत्व करके रत्नत्रय को साथ में लेकर के गए। पर्याय बुद्धि छोड़ने का फल क्या कि स्वभाव बुद्धि होते ही स्वाभाविक सुख का प्रकट होना, यही वास्तव में शांति है। इस पर्याय बुद्धि को छोड़ने का और स्वभाव को लेकर के और स्वाभाविक दशा को लेकर गए 84,000 वर्ष के बाद इसी आत्मिक वैभव को लेकर के वे निकलेंगे और संयम धारण करके निर्ग्रंथ दशा अंगीकार करके स्वरूप स्थिरता के बल से केवल ज्ञान को प्राप्त करके 116 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धालय को प्रवेश हो जाएंगे। ऐसी पर्याय बुद्धि छोड़ने का फल अल्प काल में स्वभाव की स्थिरता के बल से पर्याय में राग टूटता है और राग टूटने के बाद देह छूटती है और देह छूटने के बाद सिद्धात्मा अर्थात सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। जगत में जीव आचार्य भगवंत कहते हैं, हे आत्मन तुम धन वैभव कीर्ति कामनी कंचन के संयोग से अपने को कभी भी बड़ा मत समझो। क्यों कि पुण्य के उदय में मिली हुई बाहरी संयोग उद्गल क्षण भंगुर कर्माधीन पराधीन इसके भोगने के परिणाम में पाप है और फल में नरकादिक दुर्गति है। ऐसा ज्ञानी जानकर ज्ञान दर्शन स्वभाव को अपना मानकर पर्याय बुद्धि को छोड़कर अपने स्वरूप की साधना में हर परिस्थिति में अपनी मन स्थिति को संभालते हुए सुखी बने रहते हैं। धन्य है वे ज्ञानी जिनकी पुण्य पाप के उदय में परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जिनकी मन स्थिति सदाकाल एक सी रहती है। क्यों कि जिनके दृष्टि में जिनकी प्रतीति में अपना स्वरूप समाया है, तो परिस्थिति बदलने पर वो स्वरूप में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। दृष्टि में स्वरूप समाया है तो वो स्वरूप सदाकाल एक रूप है, अखंड है, और दृष्टि में वो स्वरूप समाने से संयोग में बदलाव होता है, परिणामों में उत्पाद में होता है, लेकिन स्वभाव सदाकाल ज्ञानियों के एक सरीखा रहता है। इसलिए वे ज्ञानी अपने विचार के प्रतिकूल दूसरों की परिणति देखकर कभी भी क्लेश उत्पन्न नहीं करते। क्यों कि जो परिणति अपने अंतर में होती है वो ही अपनी आत्मा को देते हैं। प्रत्येक जीव का नियम, क्या नियम कि प्रत्येक जीव का प्रत्येक गुण का जो प्रत्येक परिणाम होता है वो अपनी आत्मा को देता है। पाप रूप परिणाम हो तो अपनी आत्मा को देते ही पाप कर्म संयोग में बंध होता है, पुण्य भाव देता है, पुण्य कर्म का बंध होता है, स्वभाव के लक्ष्य से होने वाला भीतराग भाव परिणाम परिणमित होता है, तो धर्म का शांति का निराकुलता का भेदन होता है। इसलिए वे ज्ञानी जगत में कभी भी कोई अपने अनुकूल न हुआ न होगा ऐसा अच्छी तरह निर्णय करके अपने ज्ञान में जानते हैं। इसलिए जगत को अपने अनुकूल करने का या अपने अनुकूल होने का ज्ञानियों को जरा भी कोई विकल्प नहीं होता। प्रतिकूल होने पर जगत में ज्ञानी चिंता नहीं करते। क्यों कि प्रतिकूल संयोगों में परिणमन होने पर ज्ञानियों को कोई दुख नहीं है। ज्ञानियों ने अपना दुख और अपना सुख
अपने सुख स्वभाव के आश्रय से होने वाला अनुकूल परिणमन, स्वाभाविक परिणमन, संवर्ण निद्रा का परिणमन, उस परिणमन से ज्ञानियों ने शांति जानी है। और अपने स्वभाव को भूलकर संयोग को अपना मान करके वैभाविक परिणमन से, आश्रय बंध के परिणमन से ज्ञानी अपने अंदर जानते हैं कि ये दुख है और इस दुख के विधन से इतना मैं दुखी हूँ। अज्ञानी संयोगों के अनुकूलता में सुख की कल्पना करते हैं, संयोगों की प्रतिकूलता में दुख की कल्पना करते हैं। ज्ञानी जीवों ने अपने स्वभाव से संयोगों को सदा काल भिन्न जाना है, ना उनसे दुख माना है ना उनसे सुख माना है, क्योंकि जो अपनी सत्ता से बिल्कुल भिन्न है उससे सुख दुख मानने की भ्रांति ज्ञानियों के पर्याय बुद्धि छूट जाने से छूट गई। एक बार अपने आप होते हुए पदार्थ का परिणमन होने दो। ज्ञानी कहते हैं कि जब तीन काल तीन लोक की स्वतंत्र व्यवस्था बनी है तो हे भव्य जीवो, इस बनी बनाई व्यवस्थित व्यवस्था की तुम दूसरी क्या व्यवस्था बनाते हो। जगत के पदार्थ अपने जो परिणमन होने की योग्यता है वो होते हैं। अपने में आकुलता ना हो इसके लिए एकमात्र अपरिणामी ज्ञाय का लक्ष्य करके अपने जीवन को शांति से बिताओ। इच्छा से पहले जगत में किसी को संतोष नहीं। यदि संतोष होता, समता होती तो इच्छा क्यों होती। इच्छा से पहले संतोष नहीं, समता नहीं, निराकुलता नहीं, वीतरागता नहीं, अन्यथा इच्छा क्यों होती। और इच्छा के समय संतोष नहीं, क्योंकि इच्छा स्वयं दुख रूप है तो संतोष कैसे होगा। अन्यथा तृप्त जीव क्यों संतप्त क्यों होता। और इच्छा के बाद भी संतोष नहीं, अन्यथा चेष्टा करके आकुलित क्यों होता। अतः ज्ञानी जीवों ने अच्छी तरह निर्णय किया है कि ये इच्छा होने पर, इच्छा के पहले इच्छा के बाद में किसी को भी कभी शांति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इच्छा स्वयं दुख का मूल है। इसलिए ज्ञानियों ने इच्छाओं को कम करना, इच्छाओं को बढ़ाना नहीं, किंतु इच्छाओं के अभाव करने के लिए अपने चैतन्य स्वरूप में चित्त का प्रतिपन्न किया और इच्छाओं का निरोध हुआ, अर्थात इच्छाओं का उत्पन्न होना बंद हुआ। और इच्छाएं जब उत्पन्न नहीं हुई और आत्मस्वरूप की सहज स्वाभाविक परिणति हुई तो ज्ञानी जीव उस स्वाभाविक परिणति रूपी शांति का भेदन करते हैं। अपने विकल्पों के अनुसार वस्तु स्वरूप बनाने में निरंतर अज्ञानी को अशांति है। क्यों कि अपना विकल्प अपने तक है, वो वस्तु के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। उस वस्तु में जाकर अपना विकल्प कुछ कर दे, ऐसा कभी ना हुआ, ना होता, ना होगा। इसलिए ज्ञानियों ने अपने समस्त विकल्पों को परद्रव्य के लिए अकार्यकारी जाना, अपने लिए अनर्थकारी जाना और निर्विकल्प स्वरूप की दृष्टि से, ज्ञान से, आराधना से, उन विकल्पों की उत्पत्ति ना होने से, निर्विकल्प दशा होने से ज्ञानियों ने अपने जीवन को स्वच्छ और शांतमय बना लिया। ऐसी पर्याय बुद्धि छोड़ने वाले जीव को जीवन में निरंतर शांति का वेदन कैसा होता है, वो बात टोडरमल जी साहब अपने सामने ये कहते हैं कि जिसने संयोग को स्वांग जाना, ये चार गति में है। जितने भी हम जीव प्राणी देख रहे हैं, ये चारों गति 84 लाख योनियों के नाना प्रकार के स्वांग में दिख रहे हैं। मोही प्राणी इन स्वांग को स्वभाव मानकर रीझते हैं। ज्ञानी जीव स्वांग से भिन्न अपने स्वभाव को अपना जानकर
उसकी आराधना में रत होते हैं तो उनका अंतर का राग देश, विषय कषाय, पापादिक का परिणाम एक क्षण में टूट जाता है। ऐसी पर्याय बुद्धि छोड़ने का, जिस पर्याय बुद्धि के छूटते ही इष्ट और अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है। एक स्वभाव इष्ट और विभाव अनिष्ट, ऐसा ज्ञानी को अच्छी तरह ज्ञान में वेदन में आता है। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? हे जीव, जो तुझे इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता है वो तेरे पूर्व कृत पाप पुण्य के उदय का फल है। जो भी बाहर के संयोग दिखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर 9 उसकी 3 पंक्तियां हमारे हृदय पटल पर लिखी रहना चाहिए। क्या है वो पंक्तियां? जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। उस कर्म के उदय के अनुसार बाहर में नाना प्रकार के निमित्त बनते हैं। जिसके पाप का उदय हो उसे अनुकूल निमित्त नहीं बनता, जिसके पुण्य का उदय हो उसे प्रतिकूल निमित्त नहीं बनता। ये निमित्तों का हटना, निमित्तों का मिलना, निमित्तों का बनना, संयोग का आना, संयोग का जाना, ये सब एक दम उदय का नाटक चलता रहता है। ज्ञानी के अंदर भेद विज्ञान के द्वारा हृदय के फाटक खुल जाने से इस नाटक के ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। मोही इस नाटक में नाटक करने वाला हो जाने से अपने को भूल जाता है और अपने को स्वरूप मान लेता है, तो जीवन में एक क्षण भी सुख से जिंदगी नहीं बिता पाता। वो बात यहाँ टोडरमल जी साहब इस चौथे अधिकार में, 7वें अधिकार में, तीसरे अधिकार में 10 स्थानों पर इस पर्याय बुद्धि को छुड़ाने के लिए जगत के जीवों को स्वभाव बुद्धि करने का उपदेश दे रहे हैं। ऐसी पर्याय बुद्धि जब छूटती है तब जीवन में ये 11 पॉइंट जो जैन दर्शन का सार है, इसको हमेशा अपने चित्त में, ख्याल में ज्ञानी लेते हैं। उनके चित्त में ये ज्ञान में बात बैठ जाती है तो जीवन उनका सफल हो जाता है। 11 कौन सी बातें हैं उनको 11 ग्रंथों के आधार से अपन 5 मिनट में दोहराते हैं। पहला पॉइंट, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी भी स्पर्श नहीं करता, उस रूप नहीं होता, उस रूप पर नमन था। ये समय सार की तीसरे नंबर की गाथा भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने कही। हे भव जीवो, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, उस रूप नहीं होता, तो फिर परद्रव्य में चेष्टा कर करके तुम अपने जीवन को संकल्प विकल्प करके दुखी क्यों बनाते हो? एक पॉइंट। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अनादि अनंत स्वयं सिद्ध क्रमबद्ध होती है। 2 पॉइंट कौन से? एक तो सारे 3 लोक के पदार्थ स्वभाव से अनादि अनंत पूर्ण है। क्या कहा? प्रत्येक पदार्थ जगत में अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश, लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, उनकी क्या पोजीशन है कि वे प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत स्वयं सिद्ध अपने स्वभाव से पूर्ण है। एक पॉइंट। दूसरा कि एक एक समय का परिणाम अनादि अनंत स्वयं सिद्ध अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से अपने जन्म क्षण पर क्रमबद्ध परिणमित हुआ है, होता है और अनंत काल तक होता रहेगा। पर्याय बुद्धि छूटी, स्वभाव दृष्टि द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, ऐसी भ्रम बुद्धि जगत में टूट जाती है कि किसी पदार्थ को मैं अपने अनुकूल परिणमन कराऊं। क्यों? कि जब स्वभाव से पूर्ण है
और पर्याय में क्रमबद्ध है। बुद्धजन जी की 2 पंक्तियां देखिए इस संदर्भ में। जान लियो संसार हमको कछु भय ना रे। अब इस 3 लोक में हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? कि हमने इस संसार के स्वरूप को, चतुर्गति के स्वरूप को, जीवादिक के स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया। क्या जान लिया? कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। जो निगोद में स्वरूप था वही आज है और वही सिद्धालय में रहेगा। ऐसा जब हमने जान लिया तो हमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं रहा। क्योंकि जब स्वरूप में कोई बदलाव होना ही नहीं है तो फिर भय किस काम का है? एक बात। अब पर्याय की क्रमबद्धता क्या है? तो आगे लिखते हैं, जाकरी जैसे जाई समय में, जा हो तब जा द्वार, सो बन है तरह कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे। क्या कहा? जा करी, जिस द्रव का, जा ही जिस क्षेत्र में, जा समय जिस काल में, जा हो तब जिस भाव से, जा द्वार जिन निमित्तों की हाजिरी में, सो बन है, सो वो पर्णमन बनेगा, टर है कछु नहीं, एक समय भी 3 काल में टल सकता नहीं है। हम दुखी क्यों हैं? जब स्वभाव से वस्तु पूर्ण है, पर्याय में क्रमबद्ध है, तो हम दुखी क्यों हैं? कि एक आधी लाइन कंठ से नीचे नहीं उतर रही। वो लाइन क्या है? कर लीनो निर्धार। निर्धार होता है स्वरूप की दृष्टि पूर्वक, निर्धार होता है द्रव्य दृष्टि पूर्वक। क्योंकि जब पर्याय में कुछ करने का नहीं रहा तो पर्यायों के प्रति एकत्व टूटा और स्वभाव के प्रति एकत्व हुआ। तो स्वभाव से एकत्व होते ही पर्याय की क्रमबद्धता व्यवस्थित ज्ञान में आ गई। एक परिणाम भी फेर फार करने की ताकत इस 3 लोक के समस्त जीव लगने पर भी उसको अपने अनुकूल नहीं कर सकते। ऐसी सुंदर व्यवस्थित व्यवस्था बनी बनाई कुदरत की है, जिसको केवल ज्ञानी ने दिव्य ध्वनि में बताया, गणधरों ने झेला, आचार्यों ने उसे आचरण किया, उपाध्याय उसे पढ़ाते हैं, मुनिराज उसका मनन करते हैं, ज्ञानी उसे लिखते हैं, हम और आप सब सुन करके उसका श्रद्धान ज्ञान आचरण करके जीवन सफल करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्धि होती है। नंबर 3, ये बात कहाँ लिखी? कि समय सार गाथा 308 से 311। नंबर 3, एक एक उत्पाद से है, वैसे नहीं और ध्रुव से नहीं और पर से नहीं। प्रत्येक उत्पाद निरपेक्ष है। एक समय का परिणाम 3 लोक में उसे कोई समय से हिला सकता नहीं। ये वस्तु की स्थिति। क्या स्थिति है वस्तु की? कि एक समय का परिणाम आधे समय में व्यय होगा नहीं, एक समय के बाद रहेगा नहीं, दूसरे से उत्पन्न होगा नहीं, अपनी योग्यता से उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं, और इस 3 लोक में कभी भी अनहोनी होगी नहीं और होनी कभी टलेगी नहीं। ऐसा पक्का निर्णय स्वभाव दृष्टि करके जिन ज्ञानियों ने पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वभाव बुद्धि पूर्वक प्रकट किया है, वे इस बात को जानते हैं कि एक एक समय का उत्पाद से है, वैसे नहीं। क्योंकि जो व्यय हो गया वो उत्पाद कहाँ से लाएगा? और जो ध्रुव है वो तो अनादि अनंत एक रूप है, वो तो उत्पाद वह निरपेक्ष है। ऐसा उत्पाद से है, वैसे नहीं, ध्रुव से नहीं। ये बात प्रवचन सार गाथा 101 में। नंबर 4, प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण पर ही होती है। प्रवचन सार गाथा 102। एक एक समय का परिणाम इस 3 लोक में
प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक गुण का, प्रत्येक परिणाम अपने जन्म क्षण पर, अपने स्वकाल में, अपने षटकारक से निरंतर हुआ है, हो रहा है और होगा, ऐसा जाना जीव स्वभाव की दृष्टि पूर्वक ज्ञाता दृष्टा हो गया। और ज्ञाता दृष्टा होते ही जीवन में शांति हो गई। जो परिणमन हुआ है वो अपने जन्म क्षण पर हुआ है। ये बात कुंदाचार्य महाराज ने प्रवचन सार गाथा 102 में स्पष्ट की है। पॉइंट नंबर 5, उत्पाद अपने षटकारक के परिणमन से होता है। ये बात पंचाष्टिकाय गाथा 62 में कही है। एक एक समय का परिणाम, रागादिक का परिणाम भी अपने षटकारक से, अपनी योग्यता से, अपने स्वरूप की भूल से, पर के बस हो करके अपनी पर्याय में, अपने अज्ञान से होता है, पर कराता नहीं, और अपने को भूले और पर के बस हो तो हुए बिना रहता नहीं। ऐसा परिणाम जब होता है तो अज्ञानी अज्ञान से उस परिणाम में बह जाता है, और ज्ञानी अपरिणामी का लक्ष्य करके परिणाम को सुधार करके जीवन सफल कर लेता है। अगला पॉइंट 6वां नंबर, पर्याय और ध्रुव के प्रदेश भिन्न हैं। समय सार गाथा 181 से 113 से, अर्थात जो परिणाम है वो अपना स्वरूप नहीं, और जो स्वरूप है वो उत्पाद नहीं, इस अपेक्षा से उनमें भिन्नता है। अगला 7वां नंबर, भाव शक्ति के कारण पर्याय होती है, करना नहीं पड़ती। ये है समय सार की 33 नंबर की शक्ति। इसको अमृत चंद्राचार्य महाराज ने कहा कि जो काम होता ही है उसे करना क्या, और करने की बुद्धि तुम्हारी है तो तुम्हारे अनुसार तो होना नहीं, क्योंकि तुम्हारे करने के विकल्प अपने क्षेत्र में अज्ञान भाव पैदा करके दुख तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन पर पदार्थ में जाकर कुछ काम कर सकते नहीं है। अगला 8वां, निज भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। भूतकाल में हुआ है, आगे भविष्य में होगा, वर्तमान में हो रहा है। ये मूल गाथा समय सार 11 नंबर की गाथा। अब हमारे चित्त में जब एक बात हमारे आचार्य भगवान ने कहा कि जब भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अर्थात सम्यक दर्शन को केवल एक अपने स्वरूप की प्रतीति अनुभूति की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन जिस काल में होता है उस काल में क्या होता है, तो टोडामल जी के शब्दों में कहें तो टोडामल जी कहते हैं 312 पेज में कि सम्यक दर्शन अर्थात दर्शन मोहनी कर्म का उपशम होने पर सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो ये हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग आदिक नहीं करना चाहिए, सारा जीवन सफल। अब इसका 24 घंटा हर काम को देखने का जो नजरिया है वो आत्मस्वरूप की प्रतीति पूर्वक है। मैं आत्मा हूँ, मुझे राग आदिक नहीं करना चाहिए। क्यों? राग आदिक करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझे कषाय नहीं करना चाहिए। क्यों? कि कषाय करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझे गलत काम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्यों? कि गलत काम में परिवर्तन करना मेरा स्वभाव। इसके सामने एक चीज खड़ी हो गई, जैसे सर्प के सामने नेवला खड़ा होता है। जब सर्प अपने दांत से जहर गड़ाता है तो वो नेवला उस नागदमनी नाम की बूटी को सूंघते ही ताजा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सारे ज्ञानी इस पुरुषार्थ की कमजोरी से अपने अंतर में होने वाले रागादिक विभाव परिणाम को तोड़ने के लिए अपने उपयोग को जैसे ही स्वरूप के लक्ष्य में लगाते हैं तो विभाव का उत्पन्न होना बंद हो जाता है और उनका जीवन सफल हो जाता है। पॉइंट 9, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। ये बात पंचाष्टिकाय गाथा नंबर 172। चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग,
द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। और वो वीतरागता वीतराग स्वभाव की दृष्टि ज्ञान आराधना पूर्वक होती है। नियम: जितने स्वाभाविक भाव, जितने रत्नात्रय के परिणाम, जितने संबंध निजरा मोक्ष के परिणाम, जितने उपशम क्षय भाव के परिणाम, वे सारे परिणाम सुख के और ज्ञान के सुख स्वरूप आत्मा के लक्ष्य होते हैं। क्योंकि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, उसके लक्ष्य होते ही परिणाम स्वयं सुख रूप परिणमन हो जाता है। आत्मा में से सुख आता नहीं, और आत्मा के लक्ष्य होते ही परिणाम सुख रूप परिणमित हुए बिना रहता नहीं। ऐसी प्रक्रिया है। जैसे कल्पना कीजिए, कोई सिनेमा घर के बाहर कोई तस्वीर लगी है और मोही बच्चे दोपहर में उन तस्वीर को देखते हैं और अपना सारा चित्त उस चित्र के सन्मुख करते हैं। चित्र में से कुछ आता नहीं और अपना चित्त चित्र में जाता नहीं, किंतु अपना चित्त चित्र के सन्मुख होता है। तो मोही जीवों का चित्त वासना से परिणमित हो जाता है। चित्र में से कुछ आता नहीं, चित्त चित्र में जाता नहीं। ठीक वही चित्त ज्ञानियों का, वही चित्त जो चित्र में मोहियों का लगता था, वही चित्त चैतन्य के सन्मुख होता है, चैतन्य के लक्ष्य को प्रकट करता है। तो चैतन्य में से कुछ आता नहीं और चित्त चैतन्य के लक्ष्य होते ही अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान से भर जाता है। इसी का नाम शांति है, वो वीतराग भाव। अगला 10 नंबर, स्वयं में भी द्रवगुण पर्याय का भेद विचारना वो अन्य वश है। ये नियम सार 135 नंबर की गाथा, जिसमें 2 पॉइंट लिए हैं। कौन से पॉइंट लिए? 2, कि या तो परिणति स्वयवश हो या परिणति परवश हो। जो जीव स्वयं को चूक कर परवश होगा वो परभाव से सदाकाल दुखी रहेगा, दुख रूप परिणमित होगा। और जो पर का लक्ष्य छोड़ करके पर से भिन्न स्वयं का लक्ष्य करके स्वभाव रूप परिणमित होगा, वो जीव सदाकाल सुखी रहेगा। अंतिम पॉइंट 11वां, ध्रुव का अवलंबन है, वेदन नहीं, और पर्याय का वेदन है परंतु अवलंबन नहीं। ये बात प्रवचन सार गाथा 172 अलिंग ग्रहण के 20 नंबर के बोल की बात है। क्या कहा? ध्रुव का अवलंबन है, अवलंबन है, लक्ष्य है, एकाग्रता है, एकता है, स्थिरता है, वो ध्रुव के अवलंबन में है। और वेदन का एक है कि जो परिणाम वैभाविक रूप परिणमन हो या स्वाभाविक रूप परिणमन हो, तो पर्याय का होता है वेदन और लक्ष्य होता है स्वभाव का। वे ज्ञानी अच्छी तरह जानते हैं कि अपना प्रयोजन तो स्वाभाविक दशा प्राप्त करने के लिए दशा के तरफ न देखकर दशावान जो अपना चैतन्य है उसके तरफ लक्ष्य करते हैं, तो दशा में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो जाता है। क्योंकि ये नियम कि परभाव माने दुख और स्वभाव माने सुख, ये कैसे प्रकट होता है कि जब भेद विज्ञान पूर्वक स्वयं का लक्ष्य हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, तो वो दशा शांति की होती है, निराकुलता की होती है, स्वाभाविक होती है। और जब अपने स्वयं को भूलकर पर का लक्ष्य करके प्रभाव रूप परिणमन हो, आकुलता रूप परिणमन हो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित रूप परिणमन हो, वैभाविक परिणमन हो, तो वो दशा जगत के मोही प्राणियों को दुख रूप होती है। इस प्रकार जगत में जिन धर्मात्माओं ने अपनी इस पर्याय असमान जाति को धारण करके देहादिक रागादिक से भिन्न ज्ञानादिक को अपनी प्रतीति में अनुभूति में लेकर पर्याय बुद्धि छोड़ करके स्वभाव बुद्धि प्रकट करके अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट किया और उस आनंद स्वरूप एकाग्रता में आत्मा में एकाग्र करके आनंद की वृद्धि की और विशेष एकाग्रता करके संयम के बल से पूर्णता की वे जीव धन्य है। उन जैसा जीवन हमारी पर्याय में प्रकट हो, इस भावना के साथ
अभी की अपन ये बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। सुततीय बंधु धनादि प्रगट पर, ये मुझते हैं भिन्न प्रदेशे। सुततीय बंधु धनादि प्रगट पर, ये मुझते हैं भिन्न प्रदेशे। इनकी परिणति है इन आश्रित, इनकी परिणति है इन आश्रित। जो इन भाव परन वे वैसे। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। देह अचेतन चेतन में इन परिणति होय एक सी कैसे। देह अचेतन चेतन में इन परिणति होय एक सी कैसे। पूरन गलन स्वभाव धरे तन, पूरन गलन स्वभाव धरे तन। मैं अजय अचल अमल नव जैसे। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। पर नमन न इष्ट अनिष्ट न, वृथा राग रुस दंड भय से। पर नमन न इष्ट अनिष्ट न, वृथा राग रुस दंड भय से। नशे ज्ञान निज फंसे बंध में, नशे ज्ञान निज फंसे बंध में। मुक्त होए समभाव लय से। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, विषय चाह दब दागन से नहीं। बिन निज सुधा सिंधु में बैठे। विषय चाह दब दागन से नहीं। बिना सिंधु में पैसे। अब जिन बैन सुने श्रवण ते, अब जिन बैन सुने श्रवण ते। मिटे विभाव करूं विधि ऐसे। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। ऐसो अवसर कठिन पाए अब, ऐसो अवसर कठिन पाए अब। निज हेतु विलंब करे से। पछताओ बहु होय सयाने, पछताओ बहु होय सयाने। चेतन डोल छुटो भव भव से। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। ज्ञानी जीव निवार भरम तम।